जय हिंद दोस्तों। क्यों करते हो भरोसा गैरों पर जबकि चलना है खुद के पैरों पर। दूसरों पर की हुई भरोसा समझिए कि क्या होती है, कमजोरी का एक कारण बन जाता है। इसीलिए आप कोई भी बात के लिए खुद पर डिपेंड रहिए, आप दूसरे पर कभी भरोसा नहीं कीजिए। जब तक आप दूसरे पर भरोसा करते हैं तब तक आपको ठेस लगता है, जब तक आप झटका खाते हैं और फिर लगता है कि वो काम हम ही को करना पड़ेगा। इसीलिए पहले से या प्रिपेयर रहिए कि जो आप कोई काम करने दूसरे पर निर्भर करने जा रहे हैं तो आप 99% श्योर रहिए कि वह काम वो आपका नहीं कर सकता है। मात्र 1% ही उस पर आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम खुद का अपना काम है और आपका काम है, इसीलिए वो आप करिएगा। अब आइए आज हम लोग दोस्तों यहाँ पर वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान समझ जाइए कीजिए, ये कहीं भी कंपटीशन हो, 10th 12th बोर्ड एग्जाम तो छोड़िए दीजिए, कहीं भी आप जाकर देखिएगा तो हर एक मतलब बिहार पुलिस कहीं ना कहीं दरोगा जहां हिंदी रहता है वर्णों का उच्चारण स्थान पूछा जाता है। और इतना छोटा मतलब इतना छोटा टॉपिक है कि 10वां और 12वां में 2 3 4 नंबर का मतलब हर साल हर एक मतलब साल देखा जाता है। इसीलिए आपको इसको धैर्य से मस्ती से एक बार पढ़ लीजिए आराम से। उसके बाद आपको यहाँ से लेकर मतलब बचपन से 55, अगर आप 7वां 8वां क्लास के भी हैं तो समझिए कि आप यहाँ से एक बार कंठस्थ पढ़िए और हमेशा के लिए निफिक्र हो जाइए। क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ केवल आप लोगों के लिए, आपके तैयारी में 4 चांद लगाना है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए जो भी वर्ण हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं एक उसका मतलब जैसे बोल रहे हैं क ख ट प सब उच्चारण हो रहा है, लेकिन सबका जो उच्चारण स्थान है अलग अलग होता है। जैसे हमारा अगर शरीर का मुंह का बात किया जाए तो मुंह में क्या है, ओष्ठ है, दांत है, जीभ है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग को देखना है कि कहाँ से हम लोग बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कंठ, ये देखिए इसी को हम लोग कंठ बोलते हैं। जिसका कंठ अच्छा होता है बहुत अच्छा उसका स्वर निकलता है। आप ज़्यादातर गायकर सिंगर देखते होइएगा वो बहुत अच्छा मतलब गाते हैं लोग, क्योंकि उनके कंठ का जो वॉइस जो आवाज़ आता है बहुत मस्त आता है। और हम जो मैं अगर यहाँ पर गा दूँ तो आप लोग उधर बेहोश हो सकते हैं, इसीलिए मेरे गाना मतलब गवाही पर नहीं जाइए, आप लोग पढ़ाई पाइए। तो यहाँ पर देखिए कंठ से जो वर्ण बोला जाता है उसको कंठ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ। अब देखिए अ, आप एक बार कोशिश कीजिए तो बोलने का आ आ। आपको यहाँ पर तनाव महसूस हो रहा होगा क्योंकि कंठ से बोल रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कवर्ग। कवर्ग में क्या आता है, पढ़ा चुके हैं। कवर्ग में क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। तो क ख ग घ अंग क्या हो जाएगा? कंठ। उसके साथ ह, उसके साथ भी ह और विसर्ग, जैसे क च र मतलब विसर्ग जो यूज करते हैं लगाकर किसी वर्ण में, उसका बात किया जा रहा है। तो हम क्या समझे कंठ से? अ आ कवर्ग ह और विसर्ग। ट्रिक समझिए, क से कंठ, क से कवर्ग, क से कंठ, क से कवर्ग। एक बार में 5 को तो याद हो गया ना, क से कंठ, क से कवर्ग, आ कंठ से कवर्ग, क से कंठ, क से कवर्ग, अ आ ह और विसर्ग, अ आ ह और विसर्ग याद रखिए। क से कंठ, क से कवर्ग, ठीक है, अ आ ह और विसर्ग कंप्लीट, कंठ से कंप्लीट हो गया। अब आइए तालु। अब तालु पता ना होगा कि कहाँ होगा तो थोड़ा सा बोलिए तो च। जीभ देखिए धाय से मारा होगा, धाय से लड़ा होगा जीभ, लगा होगा कि लड़का अरे कहाँ आ गए, च च। तो जहां से तान रहा है जीभ जैसे च च च, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तालु बोलेंगे। तो तालु क्या होता है? चवर्ग बोला जाता है। हर्षई दीर्घई, हर्षई दीर्घई, चवर्ग य और तलाबे श, य और तलाबे श। इसीलिए इसको तलाबे श बोलते हैं, क्योंकि तालु से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? तालु से। तो तालु से बोले जाने वाले वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? तालव्य वर्ण भी कहते हैं। तो हर्षई दीर्घई चवर्ग य और तलाबे श, ठीक है, चवर्ग, ठीक है, विशेष कर याद रखना है। अब देखिए मूर्धा। मूर्धा मतलब मूर्धा। अब मूर्धा पता ना होगा कि ये कहाँ है मूर्धा, तो अब बोलिए ट ठ ड ढ। जीभ जहां जाके लड़े, जीभ जहां जाके धाए धाए मार रहा है समझिए वही क्या है आपका? मूर्धा है। तो मूर्धा से री टवर्ग र और मूर्धने स, मूर्धने स, मूर्धने स, क्योंकि मूर्धा से बोला गया है इसलिए इसे क्या कहेंगे? मूर्धने स बोलेंगे। तो री टवर्ग र और मूर्धने स को हम लोग मूर्धा से बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मूर्धने स बोलेंगे। अब ये दांत से,
दांत जो होता है, जैसे दांत तो थ द से दांत, द से त थ द द में, मतलब द से दंत यानी दांत, और द कौन में आता है, तवर्ग में आता है। तो तवर्ग में हम लोग समझ गए। एक एक्स्ट्रा में क्या है, ल, मतलब ल। आई दंते स, तो दंते स मतलब दांते स, मतलब दांत से बोल रहे हो, इसीलिए इसको दंते स हम लोग बोल रहे हैं। अब देखिए ओष्ठ, मतलब ओष्ठ यानी ओठ से जो बोला जाता है उसको ओष्ठ बोलते हैं। तो बोलिए प, प फ ब भ म, प फ ब भ म, प फ ब भ म, यानी ओठ क्या हो रहा है, केवल यहाँ पर ओठ काम कर रहा है। तो ओठ से कौन कर बोला जाता है, उ, हर्षौ दीर्घौ, हर्षौ दीर्घौ। अब पवर क्या हो जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है, इसलिए इसको ओष्ठ वर्ण बोलते हैं। प फ ब भ ओष्ठ से बोला जाता है। अब देखिए कंठ तालव्य, कंठ तालव्य कहने का मतलब है कंठ और तालु, कंठ और छ जो याद पड़िए च छ, तो कंठ और तालु दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं, इसलिए इसको कंठ तालव्य वर्ण बोलते हैं। जैसे ए कंठ और तालु से ए आए, कंठ और तालु से ए आए, कंठ और तालु से ए आए। और एक साथ पूछे तो कंठ तालव्य वर्ण, एक साथ पूछे तो कंठ तालव्य वर्ण ए आए, कंठ तालव्य वर्ण ए आए। अब आइए कंठोष्ठ, क्या है, कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ को कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ को कंठोष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ को कंठोष्ठ, तो ओ और औ, ओ और औ, ओ और औ। तो कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले को कंठोष्ठ बोलते हैं। और क्या कौन कौन वर्ण है कंठ और ओष्ठ से, ओ और औ, ओ और औ। ठीक है। अब आइए दंतोष्ठ, तो दांत और ओष्ठ से, दांत और ओष्ठ से जो वर्ण बोला जाता है उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ बोलते हैं। दांत और ओष्ठ से जो वर्ण बोला जाता है उसे दंतोष्ठ कहते हैं। जैसे व, जैसे व, दांत और ओष्ठ से बोला जाने वाला वर्ण व, जैसे व। तो इस प्रकार आपने क्या किया है, दंतोष्ठ वर्ण को समझ लिया। एक बार फिर से समझ लिए, कंठ से अ आ क वर्ग ह और विसर्ग, कंठ से अ आ क वर्ग ह और विसर्ग, कंठ से अ आ क वर्ग ह और विसर्ग। ठीक है। उसके बाद तालु से, तालु से चवर्ग, हर्षई दीर्घई चवर्ग। ठीक है, हर्षई दीर्घई चवर्ग य और तला में स, हर्षई दीर्घई चवर्ग य और तला में स। फिर आते हैं मूर्धा से, रीट वर्ग र ल, ठीक है, और मूर्धन्य स, रीट वर्ग र और मूर्धन्य स, री र मूर्धन्य स, आयनकार से टवर्ग। दांत से तथा में दांत आता है तो त्वर्ग ल और दंते स, त्वर्ग ल और दंते स। उसी प्रकार ओष्ठ से हर्षौ दीर्घौ, हर्षौ दीर्घौ पवर्ग, हर्षौ दीर्घौ और पवर्ग। ठीक है। उसी प्रकार कंठ तालव्य से ए आए, कंठ तालव्य से ए आए, कंठ और तालु से ए आए। उसी प्रकार कंठोष्ठ से, कंठ और ओष्ठ से ओ औ, कंठ और ओष्ठ से ओ औ। उसी प्रकार दंतोष्ठ यानी दंत और ओष्ठ से, ठीक है, वह, दांत और ओष्ठ से वह बोला जाता है। तो अब पूछेगा बताइए कंठ से कौन सा वर्ण बोला जाता है, अ आ क वर्ग ह और विसर्ग। अब पूछे ना, अब ऑप्शन डाल देगा, जैसे ऑप्शन डाल देगा प च ट ल, चार गो ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो बताइए इसमें ओष्ठ, ओठ से कौन सा वर्ण बोला जाता है, ओष्ठ से ढाई से मारिएगा, प ओठ से बोला जाता है। फिर पूछेगा तालु से कौन बोला जाता है। अब तालु से देखिए चवर्ग है और चवर्ग के साथ ये और तलाबे स, ये और तलाबे स नहीं ना, नहीं है तो च है, यहाँ पर तालु से बोला जाने वाला च मार देंगे। फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है मूर्धा से, तो मूर्धा से क्या है, यहाँ से टवर हो जाएगा, मूर्धा से क्या हो जाएगा, टवर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ल से, ल भी बोला जाता है, तालु से क्या ल बोला जाता है, नहीं दांत से ल। तो यहाँ पर पूछेगा दांत से कौन सा वर्ण बोला जाता है, तो ल बोला जाता है। ये बताइए चार गो आपके पास टर्म है, चार गो क्वेश्चन बन गया। तो समझ रहे हैं, आपने जो पढ़ा है इसको सब्जेक्टिव करते हैं, पूरा विस्तार से पढ़ना कहते हैं। और लबरई के जो है ये प का उच्चारण स्थान, प का उच्चारण स्थान 20 गो 50 गुना होता है। एक बार बढ़िया से पूरा कहानी की तरह पढ़ लीजिए, बार बार ऑब्जेक्टिव याद मत कीजिए, एक बार याद कीजिए कहानी की तरह। इसको क्या करना है, कॉपी पर इसको नोट कर लेना है और इसको बढ़िया से याद कर लेना है। कॉपी पर इसको स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं और कॉपी पर नोट करना है, फेयर बनाना है। हिंदी का शुरू से जीरो से हीरो बनाएंगे हिंदी में हम, समझ जाइए। इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ लेना है, इसमें कहीं भी डाउट होने वाला नहीं है। ठीक है। अगर 10वां में है तो 10वां का जो भी हिंदी का किताब स्टार्ट हो चुका है, 12वां में है तो 12वां का भी स्टार्ट हो चुका है, 11th में है तो 11th का भी स्टार्ट हो चुका है।
तो दोस्तों 10वां 11वां 12वां 3 को भी क्लास के गर्दा उड़ाते आ रहे हैं हम लोग, उस वीडियो को देखते रहिए। ये वीडियो केवल आप लोग के लिए, आपके लिए मेहनत हो रहा है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो इस वीडियो का लाइक हम टारगेट करते हैं 200 लाइक्स का। देखिए शुरुआती दौर में 200 लाइक्स नहीं, अगर इस वीडियो पर 200 लाइक्स पूछ जाता है तो समझिए कि ये जुनून हमको और आगे मतलब काम करने के लिए भेजेगा। तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो लोग भी पढ़ें। घर पे है तो अपने बच्चों, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो अपने बच्चों को भी मतलब पढ़ाएं ताकि वो क्या कर सके, अपना लाइफ बना सकते हैं। क्योंकि ये 10th क्लास है चाहे 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में, ये अपना अगर भाषा अगर हिंदी में अगर कम नंबर आ जाए तो समझिए कि ये लगता है कि क्या कर दें। इसीलिए पूरा जोश जुनून से बढ़िया से पढ़िए, कोई भी दिक्कत आने वाले मतलब होगा उसको दूर करेंगे हम लोग और सब बढ़िया से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।